हेलो एवरीवन। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ व्रत स्पेशल रेसिपी जो आप व्रत में आसानी से खा सकते हैं। सिंपल और आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी के लगभग साबूदाना लिया है, जो नॉर्मली हम लोग साबूदाना यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको साबूदाना आधा कटोरी के लगभग लेना है। उसको हमें हल्का सा भून लेना है। गैस को हमें मीडियम करके इसको चलाते रहना है, जिससे कि जो साबूदाना है हल्का सा भून जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको चला के अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए। इस तरह से हमें साबूदाना को भून लेना है। तो यहाँ पे गैस को हमें अब बंद कर देना है और पैन को हमें उतार लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मिक्सर जार में हमें साबूदाना को ऐड करना है। लेकिन हम इसको अभी इसमें ऐड करके रख देंगे, लेकिन ठंडा हो जाएगा तब हम इसको बिल्कुल बारीक पीस के तैयार करेंगे। तब तक हम इसको साइड में रख देंगे साबूदाना को। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के लगभग फूला हुआ साबूदाना लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें साबूदाना को फुला के तैयार कर लेना है 3 से 4 घंटे के लिए। जैसे हम लोग खिचड़ी के लिए साबूदाना को भिगो के रखते हैं, सेम आपको वैसे यहाँ पे साबूदाना को तैयार कर लेना है। सोख करके फुला के तैयार कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे टोटल 1 कटोरी साबूदाना हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 कटोरी के लगभग मैंने तो यहाँ पे 1 कटोरी के लगभग मैंने कद्दूकस किए हुए आलू ऐड कर दिए। 3 से 4 आप आलू ऐड कर सकते हैं कद्दूकस करके। उसके बाद अदरक, हरी मिर्च और साथ में धनिया ऐड कर दिया। इस तरह से आपको साथ में नमक ऐड करना है, सेंधा नमक जो हम लोग व्रत में यूज करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने जो साबूदाना को मिक्सर जार में ऐड करके रखा था वो अच्छे से ठंडा हो गया। उसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया। तो इस तरह से आपको बारीक पीस के तो यहाँ पे पिसा हुआ जो साबूदाना था उसको मैंने टोटल 3 चम्मच के लगभग ऐड कर दिया, बड़ी चम्मच के लगभग। साथ में 1 चम्मच घी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे पिसा हुआ जो साबूदाना है वो भी आप ऐड करें साथ में, जिससे कि नाश्ते में अच्छा टेस्ट आएगा और आपकी जो रेसिपी है ना वो अच्छे से बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे फूला हुआ भी साबूदाना आप ऐड करेंगे और साथ में पिसे हुए साबूदाना को भी आप साथ में ऐड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम हाथों में घी लगाएंगे, जिससे कि जो हम नाश्ता बनाएंगे वो अच्छे से बन जाएगा। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा पाट लेना है। इस तरह से साबूदाना जो मैंने तैयार किया था डोस का, उसमें से हमें इस तरह से थोड़ा पाट लेना है और लंबे शेप में हम इसको इस तरह से हाथों से दबा के इस तरह से बनाएंगे। लंबे शेप में इस तरह से आपको बना के तैयार कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इस नाश्ते को बना के तैयार कर लेना है। इस तरह से हमें रोल सी बना लेने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इस नाश्ते को तैयार कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से अच्छे से बन के तैयार हो गया। तो एक एक करके हमें सारे नाश्ते को इस शेप में बना के तैयार कर लेना है। सिंपल और आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको व्रत में खाने वाले नाश्ते को तैयार कर लेना है। नॉर्मली आप बिना व्रत के भी इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा सावन चल रहा, चलो कुछ नया ट्राई किया जाए, सबको बहुत पसंद आएगा और कुछ हटके भी बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको नाश्ते को तैयार कर लेना है, जो आप साबूदाना से सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लिया। अब चाहे तो इसमें गोल शेप में भी बना के तैयार कर सकते हैं, जैसे हम लोग टिक्कियाँ बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इस नाश्ते को बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे अच्छे से बन गया। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बचे हुए साबूदाना को लिया है, जो मैंने पीस के तैयार किया था। उसको हमें इस तरह से कवर कर लेना है रोल में, इस तरह से जो मैंने नाश्ता बनाया था। आप चाहे तो इसको कवर करके भी बना सकते हैं, बिना कवर करके भी इसको आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा, नाश्ते में थोड़ा ज़्यादा कुरकुरापन आएगा। तो अगर आपको पसंद है ज़्यादा कुरकुरा, तो आप पिसे हुए साबूदाना में इस तरह से नाश्ते को कवर कर सकते हैं। बिना कवर करके भी आप इस नाश्ते को फ्राई कर सकते हैं, सेंक सकते हैं, तब भी इसका टेस्ट सेम आएगा।
तो इससे क्या होगा, नाश्ते में थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पीपन आ जाएगा नाश्ते में, और आपका नाश्ता है ना थोड़ा ज़्यादा कुरकुरा सा लगेगा। तो इस तरह से आपको जब भी कुछ यूनिक बनाना है, कुछ नया बनाना है अपने व्रत के लिए, तो इस तरह की रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से बना के तैयार कर लेना है। अब हम इसको सेंक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में 1 कप के लगभग ऑयल लिया है। ऑयल की जगह आप घी भी ले सकते हैं अगर आपको व्रत में इस नाश्ते को खाना है। तो इस नाश्ते को अगर आपको व्रत में खाना है तो हो सके आप घी में इसको हल्का सा फ्राई कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें नाश्ते को फ्राई कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे गैस को हमें हाई टू मीडियम रखना है, जिससे कि नाश्ता है ना अच्छे से सिक जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा सेंकने के बाद हम पलट लेंगे, जिससे कि जो नाश्ता है ना अच्छे से सिक के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सारे पीसेस को इस तरह से पलट के सेंक लेना है। तो यहाँ पे अच्छा सा कलर आ गया, कितने अच्छे से सिक्के तैयार हो गया। तो इस तरह से आपको 1 से 2 बार अच्छे से पलट के सेंक लेना है, जिससे कि जो नाश्ता है ना वो अच्छे से सिक जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमें सेंकने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नाश्ते को तैयार कर लेना है। अच्छे से सिक गया, इस तरह से आपको सेंक के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे सारे पीसेस को हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको साबूदाना का और आलू का नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको मैं पीसेस दिखा रही हूँ, कितने अच्छे से आवाज़ आ रही है कि नाश्ता कितना अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। इस तरह से आपको यहाँ पे साबूदाना आलू का यूनिक सा नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। तोड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर से सॉफ्ट है, तो अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, ऊपर से अच्छा खासा क्रिस्पी है नाश्ता। तो इस तरह से आपको यूनिक सा नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। कोई कहेगा नहीं कि ये, तो जब इस नाश्ते को आप ट्राई करेंगे और कोई कहेगा नहीं कि आप इसको व्रत में भी आसानी से खा सकते हैं। कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है। तो अगर आप व्रत हैं तो सॉस के साथ मत खाइए, ग्रीन चटनी के साथ बिना लहसुन की आप बना सकते हैं, उसके साथ ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यूनिक सा नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। स्पेशली ये मैंने व्रत के लिए तैयार किया है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। सबके लिए हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो अभी सावन चल रहे हैं, अगर आप व्रत हैं तो जब भी आपको कुछ यूनिक बनाना है, कुछ टेस्टी बनाना है, तो इस तरह की रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। जब भी आप व्रत हैं इस मज़ेदार नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। पसंद है तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के